हैदराबाद के शालीबंडी में वाक़ गोमती इलेक्ट्रॉनिक्स में पीर की रात धमाकों के बाद लगी भयानक आग में एक शख्स हलाक और 5 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। इस वाक़े को लेकर फायर ब्रिगेड और मुकामी पुलिस की तरफ से मुतज़ाद दावे भी किए गए हैं। फायर ब्रिगेड के अहदेदार का कहना था कि सीएनजी वाली कार शोरूम के शटर से टकराई थी, जिसकी वजह से धमाका हुआ और आग लग गई। जबकि सौजून के डीसीपी का कहना था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पहले आग लगी थी। ताबाज मुकामी लोगों ने आग लगने के इस वाक़े पर शुबहात का इजहार किया है। आग लगते ही शोरूम्स के वॉशिंग मशीन और दूसरा सामान फ्रिज जलकर खाकस्तर हो गए। शोरूम से मुत्तसिल एक और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान और कपड़े की दुकान को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली मुकाम वाक़या पहुंच गए। मीडिया से बात करते हुए जुल्फ़िकार अली ने बताया कि मुकामी मजलिस के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और मजलिस के कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम ने मिलकर बचाव और हथकारी के काम अंजाम दिए। बताया जाता है कि 4 जख्मियों को मुकामी खानगी हॉस्पिटल और 2 को DRDO मुंतकिल किया गया। रात देर गए तक मुकाम वाक़े पर अफरा तफरी देखी गई और आज सुबह भी ये देखा गया कि शोरूम के अंदर रखे कंप्रेसर से गैस के अखराज की वजह से बाज़ हिस्सों में आग नहीं बुझ पाई थी। फायर ब्रिगेड का अमला मुसलसल आज भी आग पर काबू पाने के लिए मुतहरिक रहा। इस वाक़े में भारी माली नुकसान का खदशा ज़ाहिर किया गया है। इस हादसे में एक कार, एक ऑटो और 2 टू व्हीलर जलकर खाकस्तर हो गए। आग लगने के दौरान धमाका इतना शदीद था कि सामने जिम के शीशे टूटकर गिर पड़े। जख्मियों में रास्ता चलने वाले भी शामिल बताए गए हैं। आज सुबह तक भी जिस तरह से फायर ब्रिगेड का अमला मसरूफ देखा गया, आग लगने के इस वाक़े को लेकर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं उसके तनाजुर में मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड और पुलिस के अलावा दूसरी एजेंसियों से भी इसकी तहक़ीक़ात कराए जाने का इम्कान है। सुबह की ये मनाजिर देखे जा सकते हैं कि यहाँ पर कंप्रेसर पड़े हुए हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर गैस के खराज के बाद आज सुबह भी आग लगती हुई देखी गई है। तो ये सुबह के मनाजिर हैं जहाँ पर आग अभी भी लगी हुई देखी गई। कुछ देर पहले तक की ये बात बताई जा रही है, लेकिन बाद में इत्तला है कि उसे काबू पाया गया है। फायर ब्रिगेड का अमला रात से लेकर आज सुबह तक भी वहीं पर मुतैन रहा और पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी। कुछ 2 व्हीलर्स के, जैसा कि हमने बताया कि वहाँ पर खाकस्तर हुए हैं, कार भी खाकस्तर हुई है। गैर मामूली यहाँ पर जो कि मुतासरा शोरूम था उसके सामने रखी हुई गाड़ियाँ भी इस आग से शदीद तौर पर मुतासिर हुई हैं। आज रात 10:20 पर गोमती इंटरप्राइजेज शालीबंडी में आग लगी। जिसकी इत्तला मुझे मिलते हुए मैंने नसीब मिल्लत अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैंने बताया। उन्होंने कहा कि फौरन फायर ब्रिगेड को इत्तला दीजिए। मैंने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फौरन फायर ब्रिगेड यहाँ पर आए और फायर ब्रिगेड आने से पहले ही हमारे जो कॉर्पोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर साहब यहाँ हैं, उन्होंने हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हुज़ूर मोतमिनीन को लेकर और यहाँ की पूरी आवाम को लेकर इस बिल्डिंग में जो लोग यहाँ पर थे इनको खाली करवाया, अपनी जान पर खेल के खाली करवाया। और इस बिल्डिंग में जो काम करने वाले लोग थे, जिसमें 2 जख्मी हुए हैं, जिसमें इसके मालिक और एक यहाँ पर काम करने वाला लड़का जख्मी हुआ है। ना सिर्फ वो लोग बल्कि रास्ता जाने वाले लोग जो रास्ते से जा रहे थे वो भी यहाँ पर जख्मी हुए हैं। यहाँ ये कांच बिल्डिंग के शीशे टूटकर बाहर आए और शटर टूटकर लगे हैं, जिसकी वजह से लोग जख्मी हुए हैं तो दवाखानों में शिफ्ट किया गया है। गुड इवनिंग, मेरा नाम श्रीदास है, डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर हैदराबाद 2। ये करीब 10:15 के टाइम पे यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ। एक कार ओवर स्पीड कार आके शटर क्लोज करने के टाइम पे 2 आदमी शटर क्लोज कर रहे थे। कार में भी 2 थे। वो कार स्पीड आके ग्राउंड फ्लोर पे हिट हुआ। एक्सीडेंट होने से CNG कार था। CNG कार होने से ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने से उनको बर्न इंजरीज हो गए। कार में जो 2 लोग थे और शटर क्लोज करने 4 लोगों को इंजरीज हो गए। उसके बाद हमें 10:27 को हमें फायर कॉल आया था और 28 को हमने मोगलपुरा से गाड़ी भेजा और हमारे पूरा 10 गाड़ी इंक्लूडिंग रोबोट और जांटस का लिफ्ट आके हम कंट्रोल कर दिया। एक ग्राउंड फ्लोर का बिल्डिंग है और ग्राउंड फ्लोर में इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और पीछे जो रोड के साइड पे एक कपड़े का दुकान है। फर्स्ट फ्लोर पे और ऊपर पेंट हाउस है, उसमें शॉप के मालिक उसमें रहते थे। हमने आके पूरा अब तो पूरा फायर कंट्रोल हो गया है। हम ऊपर जाके चेक किया, अंदर कोई ट्रैप नहीं थे और एक बार कंट्रोल होने के बाद फिर जाके हम चेक करेंगे। अब तक तो फायर पूरा कंट्रोल हो गया है। अब हमारा इंफॉर्मेशन आया कि और जो 4 लोग इंजर्ड हो गए थे उसमें से एक का डेथ हो गया